किसान भाई नमस्कार। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी की फसल में लगने वाले व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी और हरा तेला जैसे घातक रस चूसक कीट को नियंत्रण कैसे करें। यानी इन रस चूसक कीट को नियंत्रण करने के लिए बेस्ट ऑर्गेनिक और रासायनिक इंसेक्टिसाइड के बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि शुरुआती दिनों में जब भिंडी की फसल में इन रस चूसक कीटों का अटैक होता है तो उनकी पहचान कैसे करें और इन रस चूसक कीटों से अटैक से भिंडी की फसल में कैसे और कितना दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद किसान में हम लोग जानेंगे कि इन रासायनिक और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कब कैसे और कितनी मात्रा में करें जिससे भिंडी की फसल में इन रस चूसक कीटों को नियंत्रण ही नहीं बल्कि लंबे समय तक सफाया कर सकते हैं। इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि आपकी एक चूक की वजह से आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो सकता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई अब बात करते हैं कि शुरुआती दिनों में ये कैसे पता करें कि अपनी भिंडी की फसल में इन कीटों का अटैक हुआ है या नहीं हुआ है और इनसे होने वाले नुकसान के बारे में, क्योंकि यह कीट बहुत ही बारीक होते हैं और भिंडी की फसल में शुरुआती दिनों में जब ये काम करते हैं यानी इनका अटैक होता है तो इन्हें पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसे जानने का एक सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को अपनी भिंडी वाली फसल के खेत में जाना है और भिंडी के पौधे को ध्यान से देखना है। इस दौरान अगर आपके भिंडी की फसल में अधिक कीटों का अटैक हुआ है तो वहां पे आप लोगों को कुछ मक्खियां उड़ते हुए नजर आएंगी, लेकिन वहीं अगर अटैक कम हुआ है तो आप लोगों को उड़ते हुए नजर बहुत ही कम आने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अपने भिंडी के पौधे का जो पत्तियां हैं उसे उल्टा करके देखना है। तो आप लोग देखेंगे पीछे कुछ जो है व्हाइट फ्लाई यानी हरा तेला जैसे कीट चिपके रहेंगे। अगर ऐसे भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों को भिंडी का जो पौधा है उसे तेजी से हिलाना है। उसके बाद देखेंगे कि अगर आपके खेत में जो है इन रस चूसक कीटों का अटैक हुआ है तो कुछ मक्खियां उड़ते हुए नजर आएंगी। ये तो हो गया पता लगाने का कि अपने खेत में इन रस चूसक कीटों का अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात करते हैं उससे होने वाले नुकसान के बारे में। अगर आपके खेत में जो है यानी आपकी भिंडी की फसल में व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी का अटैक हुआ है तो किसानों ये भिंडी के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके निचले हिस्से में जो है वह चिपकी रहती हैं, वहीं पे इनके अंडे होते हैं, इनके मिम्स होते हैं। जो भिंडी के पौधे की पत्तियां होती हैं यानी जो उसमें से क्लोरोफिल की मात्रा जो है ये अवशोषित कर लेती हैं, यानी भिंडी के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनसे ये रस चूसने का काम करती हैं, यानी क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है हरापन होती है वह चूस लेती हैं, जिससे भिंडी के पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है अपना भोजन बनाते हैं वह सही से नहीं बना पाते हैं, जिससे भिंडी के पौधे की ग्रोथ होती है वह अन्य पौधे के मुकाबले जो है बहुत ही स्लो हो जाती है और इस तरह से भिंडी के पौधे में उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी भिंडी की फसल में हरा तेला जैसे रस चूसक कीटों का अटैक हुआ है तो ये कीट भी सफेद मक्खी की तरह भिंडी की पत्तियों के निचले हिस्से में चिपक कर उनसे रस चूसने का काम करती हैं, लेकिन इनके चूसने से भिंडी की पत्तियां जो है वो सूखती नहीं है, उनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम नहीं होती है, बल्कि इन कीटों के रस चूसने से जो है भिंडी की पत्तियां जो है वह अंदर की तरह सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, जैसे कटोरी की तरह बनना शुरू कर देती हैं और इनका अधिक मात्रा में अटैक होने से भिंडी की फसल में लीफ कर्ल वायरस की समस्या आ जाती है, जिससे भिंडी की फसल में उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलती है। और इन कीटों का अटैक भिंडी की फसल में किसी भी स्टेज पर हो सकता है। भिंडी का पौधा छोटा है यानी 2 से 4 पत्तियों का है तब भी हो सकता है, फल फूल आ रहे हों तब भी इनका अटैक हो सकता है, फसल में हार्वेस्टिंग हो रही हो तब भी इन कीटों का आसानी से अटैक हो जाता है। तो किसान भाई ये थी इन कीटों की पहचान और उससे होने वाले नुकसान के बारे में। किसान भाई अब बात करते हैं कि अपनी भिंडी की फसल में इन रस चूसक कीटों का नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाई हम आप लोगों को बताते चले कि भिंडी की फसल में इन कीटों का नियंत्रण करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है वो है ऑर्गेनिक तरीका। इसमें किसान भाई आप लोगों को जो है प्रति नीम ऑयल लेना है 3000 ppm में
और अच्छी तरह से अपने 15 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। यानी स्प्रे करने का जो तरीका है वो, अगर आपके भिंडी का पौधा जो है 2 से 4 पत्तियों का है, यानी भिंडी का पौधा अगर 15 से 20 दिन का हो गया तब भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, और फसल हार्वेस्टिंग जब चल रही हो तब भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में जो है कीटों का अटैक नहीं हुआ है या कम हुआ है, तो अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आप अपनी भिंडी की फसल में इन कीटों को आने से रोक सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत लगे हैं तो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को जो है अपने फसलों में खरपतवार नियंत्रण का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कीट खरपतवार अधिक मात्रा में उगने से इनका अटैक भिंडी की फसल में कहीं ना कहीं बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो आप लोग नीम ऑयल का स्प्रे करके इन कीटों को बड़े ही आसानी से अपनी भिंडी की फसल में कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर रासायनिक इंसेक्टिसाइड की बात करें तो आप लोगों को धानुका कंपनी का धनप्रीत लेना है। प्रति 15 लीटर पानी में 20 ग्राम और अच्छी तरीके से घोल बनाकर अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे करने मात्र से आप लोग जो है अपनी भिंडी की फसल में सफेद मक्खी, हरा तेला समेत सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अगर इसमें पाए जाने वाले टेक्निकल की बात करें किसान भाई, तो इसमें इसिटामिप्रिड 20% एसपी फार्मूलेशन में पाया जाता है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग बायर कंपनी का एडमायर इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम और अच्छी तरीके से घोल बनाकर अपनी भिंडी की फसल में 7 दिन के अंतराल पर करते रहना है। इसके स्प्रे करने मात्र से भिंडी की फसल में लगने वाले सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का नियंत्रण हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले अगर रासायनिक टेक्निकल की बात करें तो किसान भाई इसमें जो है इमिडाक्लोरोपिड 70% WG फार्मूलेशन में पाया जाता है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सिजेंटा कंपनी का पेगासस इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में 10 ग्राम और अच्छी तरीके से घोल बनाकर अपनी भिंडी की फसल में अगर स्प्रे करते हैं, ये सिर्फ रस चूसक कीटों को ही नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि अगर आपकी भिंडी की फसल में लीफ कर्ल वायरस की समस्या चल रही है तो यह उससे भी निजात दिलवाता है, क्योंकि इसमें इंसेक्टिसाइड होने के साथ साथ फंगिसाइड की भी कुछ मात्रा सम्मिलित रहती है। किसान भाई ये थे कुछ रासायनिक और कुछ ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, जिसका यदि आप लोग अपनी भिंडी की फसल में सही समय पर सही मात्रा में स्प्रे करते हैं तो आप अपनी भिंडी की फसल में इन रस चूसक कीटों को नियंत्रण ही नहीं बल्कि लंबे समय तक आने से रोक भी सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भिंडी की फसल में पहले से ही रस चूसक कीटों का अटैक हुआ है, भिंडी के पौधे का ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो हो गया है, तो आप लोग इन कीटनाशकों के साथ किसी अच्छी कंपनी का टॉनिक ले सकते हैं और दोनों को आपस में मिक्स करके अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करते हैं, तो आप लोग की भिंडी की फसल में फिर से ग्रोथ अच्छी तरीके से होनी शुरू हो जाएगी और इस तरह से आप अपनी भिंडी की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।